नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2 और 3 अप्रैल की रात देश की संसद में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, सरकार वक्फ संशोधन बिल को पास करने में कामयाब रही। दूसरा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये दोनों मसले पास हो गए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मणिपुर में 4 महीने से कोई हिंसा नहीं हुई है। मणिपुर शांत हो गया है, हिंसा का शोर थम गया है। लेकिन क्या मणिपुर में सच में हिंसा खत्म हो गई है? नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा। घर तबाह हो गए, परिवार बिखर गया, हिंसा की जद में रिश्ते टूट गए, इंसान के खून का प्यासा हो गया। औरतों की अस्मिता के साथ खुलेआम खिलवाड़ हुआ। मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ। मणिपुर में पिछले 2 सालों से हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब जाकर धीरे धीरे ये राज्य सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हिंसा के बादल छटे नहीं है। अभी भी हालात कई जगह नाजुक बने हुए हैं। इस जगह से बवाल की खबरें हमेशा आई है। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया तो कहीं गोलीबारी हुई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी तनाव की खबरें नहीं थमी हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि पिछले 4 महीने से मणिपुर सामान्य है। कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। अमित शाह के इस दावे पर विपक्ष ने सवाल उठाए, विरोध किया तो शाह ने हिंसा में फर्क बता दिया। उन्होंने कहा, जातीय हिंसा नक्सली हिंसा में फर्क होता है। बहस मणिपुर पर चल रही थी, लेकिन अमित शाह संदेश खाली की बात करने लगे। इस पर विपक्षी सांसद भड़क गए और संसद में विरोध तेज होने लगा। कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। 2 समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। यहां तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे। इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार। विपक्ष ने शाह के तमाम दावों को झुठला दिया। विपक्ष ने सरकार से मणिपुर जाने की मांग की। विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन पर भी हमला बोला। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया, अपने एक्स सीएम एन बीरेन सिंह को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन को ढाल बनाया जा रहा है। हमारी भी 2 साल से यही मांग थी। एनी टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स चूजिंग, जरा मणिपुर जाइए। मणिपुर में जो पीस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारी रिक्वेस्ट थी, आज तक वो पूरी नहीं हुई है। सर ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में संजय सिंह जी ने बताया, मैं भी उस मीटिंग में थी और वहां पर यह भी कहा गया था जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए। मणिपुर बचाने की जगह मुख्यमंत्री को बचाया गया। पूरे 22 महीने मणिपुर में आग लगती रही। सर, मैं महिला सांसद हूं। जब भी मणिपुर का नाम आता है मुझे वही फोटो याद आती है जिसके बारे में सबने चर्चा की है। मैं अपने शब्दों से बयान भी नहीं कर सकती हूं। और आज तक 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। पर फिर भी हमारी यहां पर इस संसद में कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सर, ये 11वां प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में, हाईएस्ट इन एनी स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस। और ये तब लगा है जब मुख्यमंत्री को बचाने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनको पता था कि वो एक स्पोर्ट्स आइकन है। उनका एक रोता हुआ वीडियो आया था। उस वीडियो में एक ही अपील थी उनकी कि प्राइम मिनिस्टर प्लीज विजिट मणिपुर। प्राइम मिनिस्टर, माय हाउस इज बर्निंग। सर, MOS थे हमारे फॉरेन अफेयर्स के, उनका घर जला दिया था। मणिपुर के थे वो, उनका घर जला दिया था। वहां के MLAs थे, दिनों तक इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुन लेंगे। उनकी भी सुनवाई नहीं हुई थी।
वहीं अमित शाह के दावों पर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए। उन्होंने मणिपुर पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। खड़गे ने कहा, 2 साल से मणिपुर जल रहा है और सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। 260 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, परिवार बिखर गए हैं। फिर भी भाजपा चुपचाप देखती रही। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कर रही है, लेकिन मणिपुर को नहीं। क्या कारण है कि पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए? पूरा मणिपुर जल रहा था, लेकिन पीएम मोदी वहां नहीं गए। उस दौरान वे कई विदेशी देशों में गए होंगे, लेकिन उन्होंने मणिपुर में कदम नहीं रखा। राहुल गांधी मणिपुर गए, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। खड़गे ने पीएम मोदी से जल्द मणिपुर का दौरा करने की मांग की। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फरवरी से ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच हिंसा 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर की एक रैली के बाद भड़क गई थी। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1500 लोग घायल हुए थे। हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी मणिपुर से हिंसा प्रभावित इलाकों में तो गए थे, साथ ही हिंसा के पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में विपक्ष लगातार पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की मांग करता रहा और जैसे ही गृह मंत्री ने दावा किया कि मणिपुर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो वे खुद मणिपुर जाकर अपनी इस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर देते।